नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी ए सौरभ कुमार है। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी लोगों से रूबरू हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली मुझे और मेरी फैमिली को कोविड हो गया था, जिस वजह से मैं आप सभी लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। लेकिन आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम लोग अभी बिल्कुल रिकवर्ड हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी स्वस्थ हैं और जो लोग इस कठिन समय में जूझ रहे हैं वो सभी लोग भी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और जल्दी से रिकवर हो जाएं। मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जो नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 9/2021। इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने काफी सारी डेट एक्सटेंड की है इनकम टैक्स से रिलेटेड, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए हैं इस सर्कुलर को लेके, जिन लोगों को कुछ कुछ चीजें उसमें नहीं क्लियर हुई हैं, तो हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज इसमें क्लियर करने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सर्कुलर नंबर 9/2021 दोस्तों 20 मई 2021 को सर्कुलर रिलीज हुआ है और इस सर्कुलर में इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी सारी एक्सटेंशंस हैं। इस सर्कुलर की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लायंस पार्ट जो है, कंप्लायंस पार्ट में क्या क्या एक्सटेंशंस इसमें रही हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली एक्सटेंशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है। 2021 की जो फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न जानी थी वो 31 मई तक जानी थी और 15 जून तक उसके फॉर्म सेक्शन इशू होने थे। इस सर्कुलर की मदद से जो टीडीएस की रिटर्न की डेट है वो 1 महीने बढ़ा दी गई है, वो 30 जून कर दी गई है, 30 जून 2021 कर दी गई है। और जो फॉर्म सेक्शन इशू होने हैं वो 15 जुलाई तक इशू हो पाएंगे। दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है वो है इनकम टैक्स की रिटर्न से रिलेटेड। इसका सर्कुलर में पॉइंट नंबर 9 है, मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहते हैं, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज प्रीवियसली 31 जुलाई 2021 अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। दोस्तों, 31 जुलाई में किस किस की रिटर्न जाती हैं? 31 जुलाई में आपके इंडिविजुअल्स हो गए, एचयूएफ हो गई और पार्टनरशिप फर्म हो गई, ऐसे एसएससीज हो गए जिनका ऑडिट नहीं होता, जो नॉन ऑडिटेबल होते हैं, या और जो प्रेजेंटिव अपनी इनकम रिटर्न फाइल करते हैं, वो सभी लोग इसमें कवर होंगे। और उनकी जो रिटर्न की डेट 31 जुलाई होती थी उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे वो लोग। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है वो आईटीआर ऑडिट के केस में है। इसका पॉइंट नंबर सर्कुलर में पॉइंट नंबर 12 है। उसमें ये लिखा गया है, जो एसएससी की रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की 31 अक्टूबर तक जानी थी, 31 अक्टूबर 2021 तक जानी थी, उन लोगों के लिए डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दी है। तो ऑडिट में जितने भी ऑडिट होते थे हमारे पास, स्पेसिफिकली जैसे 3CA 3CB के ऑडिट होता था किसी एसएससी का, तो उन एसएससी की जो आईटीआर है वो 31 अक्टूबर तक नहीं, अब 30 नवंबर तक जा सकेंगी। और दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो है वो है उन एसएससीज का जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील करते हैं, जिनका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। इसके लिए सर्कुलर में पॉइंट नंबर 13 है। पॉइंट नंबर 13 में कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन मतलब कि ऐसे एसएससी जिनका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है और उनका रिटर्न 30 नवंबर तक जाता था, उनका रिटर्न अब 31 दिसंबर तक फाइल हो सकता है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे पांचवें महत्वपूर्ण चेंज के बारे में, जो कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी हमने चर्चा किया इनकम टैक्स रिटर्न्स की एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे ऑडिट रिपोर्ट्स की एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स ड्यू टू सर्कुलर 9। दोस्तों, सर्कुलर 9 का पॉइंट नंबर 10 है, वो कहता है कि 30 सितंबर तक जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल होनी थी, वो अब 31 अक्टूबर तक फाइल हो सकेंगी, 31 अक्टूबर 2021 तक फाइल हो सकेंगी। दोस्तों, 30 सितंबर तक हमारी 3CA 3CB की रिपोर्ट फाइल होती थी, वो अब हमारी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर तक फाइल हो सकेंगी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नंबर 11 है वो ये कहता है कि जिनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिटर्न जाती है और जो उसके लिए अपनी टैक्स रिपोर्ट 3CE भी फाइल करते हैं, वो फाइल कर सकेंगे अब अपनी 30 नवंबर तक, जो कि पहले 31 अक्टूबर तक जाती थी, वो अब 30 नवंबर तक फाइल कर सकेंगे। दोस्तों, इस सर्कुलर के थ्रू बिलेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट 21-22 की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि पॉइंट नंबर 14 है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच इज 31 दिसंबर अंडर सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी 2022। दोस्तों, अब हम कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। किसी पर्सन का सवाल ये था
कि इन एक्सटेंशन से क्या इंटरेस्ट जो हमारे 234A, B, C में पे होता है उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। दोस्तों B, C का जो इंटरेस्ट निकलता है आपको पता है वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के हिसाब से निकलता है कि हमने एडवांस टैक्स प्रॉपर पे करा है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से या नहीं पे करा, उसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन नंबर जो सर्कुलर नंबर 9 है उसमें क्लैरिफिकेशन नंबर 1 डाल दी गई है। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट 234A का लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट सॉरी आपको जो टैक्स है 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको 234A का इंटरेस्ट लगेगा। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 सर्कुलर नंबर 9 में डाल दी गई है ताकि आप सभी लोगों के जो सवाल इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो खत्म हो जाए। दोस्तों इस सर्कुलर में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम बात करते हैं TDS के रिटर्न की तो /TCS लिखा रहता है, लेकिन इस सर्कुलर में TCS की बात नहीं की गई है। तो इसलिए TCS की जो रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो 15 मई थी जो जा चुकी है। सो दोस्तों अब उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जो लेट फीस बनती है वो टाइमली पे कर दीजिएगा। बेशक आप कोविड-19 पॉजिटिव है फिर भी आपको देना पड़ेगा। So, दोस्तों अगर हम बात करें जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 19-20 की, अगर इसकी रिटर्न किसी की रह गई है तो वो 31 मई तक फाइल कर सकता है, जो कि पिछले जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसकी एक्सटेंशन की थी, उसको 31 मई तक करा था, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो 31 मई तक ही फाइल होगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज क्या वो ये है कि किसी का अगर 4th क्वार्टर का जो TDS की लायबिलिटी जो बनती है उसने वो पे नहीं करी है तो अब जो पे करेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसमें जो उसकी जो डेट थी 30 अप्रैल तक की, उसको 30 अप्रैल तक ही उसको पे करना था। अगर नहीं पे करा है तो अब उसको आगे इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर 9। अगर आपके कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये और आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और या इनकम टैक्स में या GST से रिलेटेड अगर आपके कोई और डाउट है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये जो एक्सटेंशंस हैं सर्कुलर 9 CBDT ने इश्यू करा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है। आशा करते हैं हम जो 28 तारीख को जो GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ और एक्सटेंशंस लेकर आएंगे ताकि इस पेंडेमिक में लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए कुछ रिलीफ देने के लिए, कुछ टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए हो सकता है वो एक्सटेंड करें। सो दोस्तों जरूर बताइए आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस अफरा तफरी के माहौल में, इस पेंडेमिक के माहौल में मैं आप सभी लोगों से ये सब गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और जितना अपने परिवार वालों को ख्याल रख सकते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनका ख्याल रखिए। नमस्कार।